अंदर ये बात मौजूद है। तो कहा जाता है कि ये तो बेवकूफ़ हैं जो ईमान लेकर आए, मुनाफिकों ने कहा। आज देखें आप कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएं, वहाँ पर अगर कोई दाढ़ी रखी हो तो कहा जाता है बेवकूफ़ है, अभी भी दाढ़ी रख रहा है, ये अभी भी दकियानूस है, पुराने दौर का है, पुराने ज़माने का है, इसको पता ही नहीं है मॉडर्न लाइफ क्या होती है, जदीद ज़िंदगी क्या होती है, और दाढ़ी रखने वाले को बेवकूफ़ कहा जाता है। अगर कोई हलाल हराम का फ़र्क करे तो कहते हैं कि इस दौर के अंदर भी आप उन्हीं पुरानी बातों में हलाल हराम के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे शहरों के अंदर यहाँ तक बातें होती हैं। आप एक रुकू पहला ग़िशावतुम वालहुम अज़ाबुन अज़ीम तक पिछले दर्स में हमने पढ़ा था। फिर माह रमज़ान आ गया तो माह रमज़ान में एक अपनी मसरूफ़ियत हो जाती है। तो माह रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारा है, और अब उसी तरतीब के साथ फिर इंशाअल्लाह हर महीने का पहला जुमा इशा की नमाज़ के बाद अपनी मस्जिद में मुकर्रर है, और इंशाअल्लाह उसी तरतीब के साथ मैं भी हाज़िर होता रहूँगा और आप भी कोशिश करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुबारक मौके को इसी तरह गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं पिछला सबक थोड़ा सा दोहरा दूँ ताकि वो बात ज़हन में आ जाएगी कि पिछली जो 7 आयतें थीं सूरह अल-बक़रा की, उन 7 आयतों में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की खूबियाँ बयान फरमाई थीं और निशानियाँ बयान फरमाई थीं कि मुत्तकीन, तक़वे वाले, परहेज़गार, उनकी खूबी और उनकी अलामत निशानी क्या है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ने जो उन्हें रिज़्क़ दिया उस रिज़्क़ में से वो ख़र्च करते हैं, और जो हबीब अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ उस पर वो ईमान लाते हैं, आका अलैहिस्सलाम से पहले नबियों पर जो नाजिल हुआ उस पर वो ईमान लाते हैं। 5 निशानियाँ ये, और छठी निशानी ये बयान हुई थी वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि आखिरत के दिन पर भी वो ईमान लाते हैं। और फिर इनका नतीजा बयान फरमाया कि ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब लोग हैं। ये 5 आयतें अल्लाह ताला ने ईमान वालों की खूबियाँ बयान फरमाई, और इनसे अगली 2 आयतों में अल्लाह ताला ने काफिरों का ज़िक्र किया और कहा कि बेशक वो लोग जो काफिर हो गए, बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, यानी अल्लाह की बात उन तक पहुँचाएँ या ना पहुँचाएँ, बराबर है उनके लिए, वो ईमान नहीं लाएंगे। उनके दिलों पर मोहर लग गई, उनके कानों पर मोहर लग गई, और उनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए गए, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ये मज़मून पिछले सारे सबक में बड़ी तफसील के साथ बयान हुआ था, और मोहर लगाने का मतलब क्या होता है और दिल पर कैसे मोहर लगती है, ये तफसील के साथ बात हो चुकी है। इससे आगे आज हम बात शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने ईमान वालों का भी ज़िक्र किया, उनकी निशानियाँ बयान की, फिर अल्लाह ताला ने काफिरों का ज़िक्र किया, उनकी एक निशानी बयान की। अब जो आगे बात शुरू हो रही है, और ये तकरीबन कुछ 4-5 रुकू तक ये बात चलेगी, ये बात उन लोगों के बारे में है कि जो मुनाफिक हैं। मुनाफिकों के बारे में अगली ये आयत है, और यहाँ से लेके तकरीबन आगे काफ़ी आगे तक 3-4-5 रुकू तक तकरीबन यही तफसील के साथ बात चलेगी मुनाफिकीन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि मुनाफिक कौन है। मुनाफिक उस बंदे को कहते हैं कि जो सरकार अलैहिस्सलाम का सिर्फ़ ज़बान से कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गया, या उसने अपना ईमान तो ज़ाहिर कर दिया, लेकिन उसके दिल के अंदर कुफ़र था। वो सिर्फ़ दिखावे के लिए कलमा उसने पढ़ा, मुसलमान हुआ, या सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपनी किसी प्लानिंग के लिए वो कलमा पढ़ लिया, उसने मुसलमान हो गया, लेकिन उसके दिल में ईमान नहीं था, दिल उसका काफिर था, उसको मुनाफिक कहते हैं। अच्छा, एक और बात है कि हमारे यहाँ हम भी एक दूसरे को बाज़ दफ़ा ना कुछ झगड़ा हो जाए तो मुनाफिक कह देते हैं कि यार तू बड़ा मुनाफिक आदमी है। तो हम जो एक दूसरे को मुनाफिक कहते हैं, तो इससे मुराद वो वाले मुनाफिक नहीं है जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किए हैं, क्योंकि यहाँ जो मुनाफ़क़त थी वो ईमान और कुफ़र की मुनाफ़क़त है। और हमारा जो आपस में झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को मुनाफिक कह देते हैं, वो दोगली पॉलिसी की वजह से
कि तुम मुनाफिकों की तरह दिल में कुछ है और ज़ुबान पर कुछ है, तो मुनाफिक हम कह देते हैं, लेकिन उससे कभी भी ये वाले मुनाफिक मुराद नहीं होते जो कुरान पाक के अंदर मुनाफिक बयान किए गए। क्योंकि कुरान ने जिन मुनाफिकों का जिक्र किया है, कुरान ने इनके लिए बड़ा सख्त अजाब बयान किया है और बड़ी नफ़रत की है इनके साथ, और इनकी बड़े ऐब और इन पर बड़ी लानतें की हैं कुरान पाक ने, और बड़ा शदीद अजाब इनके लिए कुरान ने बयान किया है। तो हम जो एक दूसरे को मुनाफिक कह देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये सारा अजाब उसको भी मिलेगा जिसको हमने मुनाफिक कह दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो एक दूसरे को मुनाफिक कहते हैं वो और माने में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुनाफिकत है वो ईमान और कुफर की मुनाफिकत है। और फिर आज के दौर में हम किसी को ईमान और कुफर का मुनाफिक नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज के दौर में हमें नहीं पता कि किसके दिल के अंदर क्या है। दिल की बातें या अल्लाह ताला जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। तो ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, और उस दौर में कुरान नाजिल भी हो रहा था। तो चूँकि अल्लाह ताला को तो पता है कि इसके दिल के अंदर कुफर है, अल्लाह के रसूल को भी पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए जिन मुनाफिकों को उन्होंने बयान कर दिया अल्लाह उसके रसूल ने, वही मुनाफिक हैं। आज हम एक दूसरे को ये कुफर वाला, ईमान और कुफर वाला मुनाफिक नहीं कह सकते। जिसने कलमा पढ़ लिया हम उसको मुसलमान ही कहेंगे, किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं इल्म के उसके दिल के अंदर क्या है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि हदीस पाक है कि किसी सिहाबी ने इसी तरह एक बंदे को कत्ल किया। वो बंदा बज़ाहिर मुसलमान था, कलमा पढ़ता था। तो जब ये केस सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तूने उसको क्यों कत्ल किया? तो कहने लगा, या रसूलल्लाह वो मुनाफिक था, मैंने इसलिए उसको कत्ल किया। तो सरकार ने फरमाया कि तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसके दिल के अंदर कुफर है। तो इस हदीस से भी ये पता चलता है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा के लिए मना कर दिया। यानी जिन मुनाफिकों को अल्लाह और उसके रसूल ने वाज़े किया है, सिर्फ वही ईमान और कुफर के मुनाफिक हैं। उसके बाद आज के दौर में हम किसी को नहीं कह सकते। आए पढ़ते हैं, रब्बे कायनात ने फरमाया, वमिन नास, के लोगों में बाज़ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूल, जो ये बात कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। बाज़ लोग ऐसे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। ज़बान से कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए, लेकिन हकीकत क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया कि वमा हुम बिमुमिनीन, कि वो ईमान वाले नहीं हैं। अच्छा, फिर जब वो ईमान वाले नहीं हैं, दिल में ईमान नहीं है, सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं, तो फिर करना क्या चाहते हैं? फरमाया, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। ये उनकी प्लानिंग है कि अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को भी धोखा देना चाहते हैं। अब चलो, ईमान वाले तो इंसान हैं, मुसलमान हैं, उनको तो चूँकि वो इंसान है उनको तो धोखा दिया जा सकता है या धोखा दे सकते होंगे, लेकिन अब अल्लाह ताला को कोई इंसान धोखा दे सकता है? तो इसलिए फरमाया, लेकिन वो चूँकि अपने तौर पर ये चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला को धोखा दें, तो इसलिए फरमाया, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा यख़दऊना, कि नहीं वो धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। वो अपने आप को असल में धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह को तो धोखा दे नहीं सकते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा हुम यशऊरून, और उन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं, कि ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा कैसे दे रहे हैं? अपने आप को धोखा इस वजह से दे रहे हैं कि कलमा पढ़ लिया सिर्फ ज़बान से, और कलमा पढ़ के समझे कि अब मुसलमानों ने हमें भी मुसलमान समझ लिया और अल्लाह के नबी ने भी हमें मुसलमान समझ लिया, तो अब हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये दिल में कुफर रख के गोया कि अपने आप को इन्होंने धोखे में डाला हुआ है, समझ रहे हैं कि हमारी बख्शिश हो जाएगी, हालांकि इनकी बख्शिश तो नहीं होनी क्योंकि इनके दिल में कुफर है। तो ये असल में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यारान गिरामी, इस जगह पर रुक कर देखें, कुरान अगरचे ये वाला वाक़या उन लोगों का है जो सरकार के दौर में थे, लेकिन कुरान हिदायत तो हमारे लिए भी है ना।
कुरान की आयतों से सबक तो हमारे लिए भी हैं। आज के दौर में देखें कि आज हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ये हरकतें करते नज़र आते हैं। अल्लाह ताला को आज हम भी धोखा देना चाहते हैं, या बाज़ दफ़ा समझ रहे होते हैं कि हमने धोखा दे दिया है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला को हम इस तरह भी धोखा दे रहे होते हैं बाज़ दफ़ा कि रोज़ा रखा था, मैं मिसाल दे रहा हूँ, रोज़ा रखा था और बर्दाश्त नहीं हुआ, रोज़ा तोड़ दिया, ठीक है, और रोज़ा तोड़ के बाद में लोगों के सामने या घर के लोगों के सामने सच्चे बन गए कि नहीं मुझे तो पता नहीं चला, मैंने तो भूले से खा लिया था, और मुतमईन हो गए कि मैंने चूँकि लोगों को मुतमईन कर लिया है, सारे मेरी बात समझ गए हैं, तो चलो ठीक है मेरी बात चल गई। तो अब आप देखें कि जिस रब ने इस रोज़े का सवाब देना है या जिस रब ने रोज़ा ना रखने पर गुनाह देना है, उसको तो सब पता है कि इसने क्या किया है। तो हम असल में लोगों के दरमियान अपना वक़ार और अपनी इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं जो कि दरअसल धोखा है, और ये धोखा हम लोगों को नहीं दे रहे, ये हम अपने रब से धोखा कर रहे हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के किसी शेर का एक मिसरा भी है कि वे बंदिया तू रब नाल भी 420 चा की थी, कि रब नाल भी 420 की थी, यानी अल्लाह से भी फ्रॉड किया, अल्लाह ताला से भी दो। कई दफ़ा हम झूठ बोलकर बेईमानी करके या कोई गुनाह करके और साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं नहीं अल्लाह पाक की कसम मैं इस तरह किया ही नहीं इंज होया ही नहीं, बिल्कुल नहीं होया, मैं इस तरह का बंदा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हम मुकर जाते हैं। तो ये दरअसल हम अल्लाह ताला को धोखा देना चाह रहे हैं, और ये धोखा सिर्फ दुनिया में नहीं, कई लोग आखिरत में भी अल्लाह ताला को धोखा देना चाहेंगे। आप हैरान होंगे इस बात पर कि आखिरत में कैसे होगा। आखिरत में इस तरह होगा कि जब अल्लाह ताला बंदे को बुलाएगा और उसके सारे नामा अमाल सामने रखे जाएंगे, उसकी बुराइयां उसको बताई जाएंगी कि फ़लाँ मौके पर तूने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गलत किया। अब वो बंदा अल्लाह के सामने भी मुकर जाएगा, कहेगा नहीं या अल्लाह मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया मेरे रजिस्टर्ड के अंदर, मेरे नामा अमाल के अंदर, मैंने तो ऐसे बिल्कुल नहीं किया था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त फिर इंसान के मुंह को, उसकी ज़बान को बंद कर दिया जाएगा, ज़बान पर ताला लगा दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा, और फिर उसके हाथों को हुक्म मिलेगा कि ए हाथों, हाथ तुम बोल के बताओ कि क्या ये गुनाह करता था। हाथों को ज़ुबान दी जाएगी और इंसान के हाथ बोल कर कहेंगे कि हाँ या अल्लाह फ़लाँ गुनाह इसने हमारे ज़रिए किया था। इंसान की आंखें बोल कर कहेंगी कि या अल्लाह फ़लाँ गुनाह ये हमारे ज़रिए किया करता था। उसके पैर बोलेंगे, यानी जिस्म के हिस्से बोल बोल कर बताएंगे कि या अल्लाह हमारे ज़रिए ये गुनाह किया करता था। आप यकीन करें जब ये हदीस पढ़ने का या सुनने का इत्तेफाक होता है तो कई दफ़ा हैरत में गुम हो जाते हैं कि कितनी बेबसी होगी ना कि ज़बान बंद कर दी गई है और हमारे जिस्म के हिस्से जिन्हें सारी ज़िंदगी हम अपना समझते रहें, वो हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे। ये हाथ हमारे हैं, सारी ज़िंदगी हम इनकी हिफाजत करते रहे, अपने जिस्म के हिस्सों की हिफाजत करते रहे, और हमारे अपने जिस्म के हिस्से हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे। आप सोचें कितनी बेबसी का आलम। तो इंसान तो मैदान माशर में भी अल्लाह ताला को अपनी तरफ से चाहेगा कि मैं शायद यहाँ भी इस तरह की बातें करके शायद मैं यहाँ भी बच जाऊँगा। हालांकि रब्बे कायनात ने फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम, कि वो सिर्फ़ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशऊरून, और उन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं और ये अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 10 है, अल्लाह ताला ने इसकी वजह बयान फरमा दी कि इंसान अपने रब को बाज़ दफ़ा क्यों धोखा देना चाहता है, या इंसान बाज़ दफ़ा अपने आप को क्यों धोखा देता है, और ये अपने रब के साथ ये धोखेबाजी क्यों करता है। असल में उसकी वजह ये है, फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है, दिल बीमार हैं, दिल के अंदर बीमारी है। और फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा,
अल्लाह ने उनकी बीमारी को और ज़्यादा कर दिया। उनकी नहूसत की वजह से, उनके गलत रवैयों की वजह से और जो गुनाहों पर वो डट गए, इस वजह से फरमाया कि फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनका मर्ज़ और ज़्यादा कर दिया, उनकी बीमारी और ज़्यादा कर दी। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए तड़पा देने वाला अज़ाब है। क्यों? बिमा कानू यकज़िबून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। यानी करते कुछ हैं और अपने रब से कुछ कहते हैं, बात कुछ होती है, बयान कुछ करते हैं। और ये सारे का सारा इंसान कब करता है? कुरान इसकी वजह जो बयान करता है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, कि जब दिल के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। दिल जब बीमार हो जाता है, दिल जब इंसान का बीमार हो जाए तो फिर इंसान अपने रब को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। तो सबसे पहले हमें दिल की बीमारी से बचना चाहिए। एक इंसान के ज़ाहरी जिस्म की बीमारी है, ज़ाहरी जिस्म की बीमारियाँ, बुखार हो गया, ज़ाहरी जिस्म की बीमारी, पेट में दर्द है, सर दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, ज़ुकाम हो गया, ये जिस्म की बीमारियाँ हैं। दिल की बीमारी कौन सी है? दिल की बीमारी वो है जिसे बातनी और अंदर की बीमारी कहा जाता है। मुराद किसी से हसद करना, ये दिल की बीमारी है। किसी से बुग़्ज़ रखना, ये दिल की बीमारी है। अपने आप को पसंद करना, जिसे खुद पसंदी और खुद नुमाई कहा जाता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इन सबसे आला हूँ। ये अपने आप को पसंद करना, जिसको उजब कहा जाता है अरबी के अंदर, यानी खुद पसंदी, ये भी दिल की बीमारी है। इसी तरह रियाकारी, रियाकारी मतलब लोगों के दिखावे के लिए काम करना, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए काम करना, इसको रियाकारी कहा जाता है। तो ये रियाकारी, ये भी दिल की बीमारी है। हसद करना दिल की बीमारी है। इसी तरह तकब्बुर करना, गुरूर और तकब्बुर, ये भी दिल की बीमारी है। तो ये सारी दिल की बीमारियां हैं जिनकी वजह से रब्बे कायनात ने फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल में बीमारी है। और जब इंसान के दिल में बीमारियां पैदा होती हैं तो फिर इंसान अपने रब को भी धोखे देने लगता है, रब को भी धोखा देने की कोशिश करता है। तो अब आप समझ लें कि अल्लाह ताला को धोखा इंसान तब देने लग जाता है जब उसके दिल में ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं, हसद पैदा हो जाता है। अब ये एक अलग से तफसील है कि इन बीमारियों की वजाहत क्या है। हसद क्या होता है? हसद ये होता है, देखें, एक होता है रश्क करना। रश्क करना ये होता है, और रश्क करना जायज़ है। रश्क करना ये होता है, बिलफर्ज ये भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, इनके पास मकान अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, सारा कुछ दुनिया की नेमतें मौजूद हैं। इनको देखकर मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो कि या अल्लाह, जिस तरह इसको दिया है इस तरह मुझे भी दे, जिस तरह इसको अता किया है मुझे भी अता कर। ये है रश्क करना, और ये जायज़ है। इस तरह अल्लाह से दुआ करने में कोई हरज नहीं है, जायज़ है बिल्कुल। और एक होता है हसद करना। हसद का मतलब ये होता है कि मैं कहूँ या अल्लाह, इसको इतनी नेमतें दे दी, इसको इतना कुछ अता कर दिया, इससे सारा कुछ वापस ले ले और मुझे दे दे। इसको हसद कहते हैं कि सामने वाले से नेमत को छीन कर नेमत मुझे मिल जाए, इसको हसद कहा जाता है। और इसी हसद, ये वो दिल की बीमारी है कि जो इंसान के दिल को बीमार कर देती है। और फिर इंसान का दिल जब बीमार हो जाए तो फिर वो अपने रब को धोखे देने लग जाता है। तो कुरान पाक ने इसको बयान किया कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, उनके दिल के अंदर बीमारी है। इस बीमारी की वजह से वो अल्लाह ताला को भी धोखा देने का सोचने लग गए। अच्छा, ये बात हो गई। यहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल दो बातें बयान हुई हैं। पहली बात ये कि फरमाया मुनाफिक लोग ऐसे हैं कि जो ज़बान से कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान वाले नहीं। दूसरी निशानी उनकी ये है कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं। और फरमाया अल्लाह ताला ने कि वो अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये धोखा इस वजह से दे रहे हैं कि उनके दिल के अंदर बीमारी है, दिल बीमार हो गया, दिल में मर्ज़ पैदा हो गया, इस वजह से वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। ये दो बातें। तीसरी एक उनकी कह लें कि उनकी खामी जो कुरान ने बयान फरमाई, फरमाया उनकी एक और आदत है, और वो आदत ये है कि व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जब उनसे ये बात कही जाए कि भाई ज़मीन में फ़साद ना करो,
ज़मीन में नफ़रत पैदा ना करो, लोगों को लड़ाओ ना आपस में, लोगों में नफ़रतें पैदा ना करो। ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, ज़मीन में फ़साद ना करो। जब उनसे ये बात कही जाती है तो क़ालू, वो आगे से जवाब देते हैं, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो फ़साद नहीं करते, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो नफ़रत नहीं फैला रहे, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं। आगे से वो इस्लाह की बात कर रहे हैं, जी हम तो लोगों की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, हम तो लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते होते हैं। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों की बात की है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर ये 20 मरतबा ये मामला देखा गया है कि हम बाज़ दफ़ा बुराई के रास्ते पर चल रहे होते हैं, और जब हमें उस बुराई के रास्ते से रोका जाए और कहा जाए कि भाई ये बात गलत है, ये काम गलत है, आप ना करें, बाज आ जाएं, रुक जाएं, ये गलत बात है, ये ज़्यादती है, तो आगे से बजाय उस गुनाह पर शर्मिंदा होने के, बजाय उस गुनाह पर खामोश होने के, हम अपनी उस गलती पर दलेर हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल, ये गलत नहीं है, मैं इसको सही समझता हूँ और सही समझ के कर रहा हूँ, बिल्कुल सही रास्ते पर। यानी बजाय उस गलत काम से रुकने के, हम अपनी गलती को भी बेहतरी कहकर, गलती को भी सही कहकर उस पर चलने लग जाते हैं। और यकीन करें कि अगर जिस तरह गलत बात को, अव्वल तो ये है कि हमारे यहाँ गलत को गलत कहने वाले लोग भी बहुत कम रह गए हैं। यकीन करें ऐसा ही, कोई अमीर आदमी गलती करता है तो उसकी गलती पर कोई नहीं उसको टोकता, सारे उसके सामने हंस के कहते हैं नहीं जी ठीक है, जी ठीक है। और गरीब आदमी अगर कोई गलती करता है तो फिर पूरा मोहल्ला उसके सर पे चढ़ दौड़ता है कि तेरी जुर्रत क्यों हुई, तू इस तरह कीता है। हमारे यहाँ तो ये भी म्यार है, अव्वल तो गलत बात को गलत कहने की जुर्रत हमारे अंदर ख़त्म हो गई। एक तो गलत को गलत कहने वाले लोग कम हो गए, बहुत थोड़े रह गए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर गलत बंदे को कहा जाए कि ये आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। आप यकीन करें कि नमाज तो फ़र्ज़ है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी दोस्त से, किसी बंदे से कहा जाए आ जाए नमाज़ पढ़ने चलते हैं, तो कई दोस्त आके बताते हैं कि जी उसने आगे से कहा, आगे से जवाब देते हैं पढ़ लाँगा मैं नमाज, असी सही हैं जिथे हैं, तुसी नमाज़ां भी पढ़ दे जे, जो जानदियां बुराइयां भी तुहाडे च ने। आगे से ये जवाब दे दिया। भी बुराई अगर है किसी बंदे के अंदर तो अल्लाह करे वो दूर हो, अगर बुराई है तो वो बुराई ख़त्म हो जाएगी, या नमाज की बरकत से अल्लाह ताला उसको उन बुराइयों पर भी काबू पाने की तौफीक देगा। लेकिन इसका ये क्या मतलब हुआ कि नमाज पढ़ना आप छोड़ देंगे? अजी असी तो ना ज़्यादा, कई दफ़ा यहाँ तक लोग कह देते हैं कि तुसी पढ़ो नमाज, ए मौलवियां दी नमाज़ां हैं, ए मुल्ला दी नमाज है, मौलवियां दी नमाज़ हैं, साड़ी नमाज होर तरह की है, असी सवेर तो लैके नीतने तो शाम तक सौन तक साड़ी नमाज ही होंगी। मतलब इस तरह की अजीब बेतुकी बकवास कर देते हैं। कई दफ़ा जी असी नमाज मदीने शरीफ पढ़ के आने, कई कहते जी असी साल की नीति हुई है, कई दफ़ा इस तरह के भी लोग मिलते हैं। अजी मैं 2 साल की मैं नमाज नीति सी 2 साल की, वो मैं पढ़ ली है तो हुण अगों सारी ज़िंदगी दी मेरे वास्ते माफ़ हो गई। हैरानी वाली बात यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दफ़ा दिन में नमाज़ पढ़ी है, तहज्जुद भी आपने पढ़ी, तहज्जुद भी सरकार पर फ़र्ज़ थी, हम पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारे लिए सुन्नत है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ थी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब सारे दिन में 6 नमाज़ें, तहज्जुद समेत 6 और वैसे 5 नमाज़ें पढ़ी हैं, तो मैं और आप कौन होते हैं कि कहें जी हमारी साल की हमने इकट्ठी पढ़ ली या पूरे दिन की इकट्ठी पढ़ ली? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नेक बन रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? तो यारान करम, असल में ये बात है कि उस वक़्त तक हमारे माशरे से बुराई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक के बुरे को बुरा कहने वाले पैदा ना हों, और जब तक के बुरा करने वाले अपनी बुराई को तस्लीम ना कर लें, मान ना लें कि हाँ मुझसे बुरा हुआ है। यानी नमाज का कहा जाए तो बजाय इसके कि बंदा शर्मिंदा हो और कहे कि यार हाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, मैं पढ़ता नहीं हूँ, पाबंदी नहीं मुझसे होती, पढ़नी चाहिए, मैं पढ़ा करूँगा इंशाल्लाह नमाज। देखना एक बात हुई, अगरचे पढ़ी है नहीं पढ़ी अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम अपने उस बात पर शर्मिंदा है और नेकी की दावत पर वो उसको कबूल कर रहा है कि बात आपने ठीक की है,
मेरी आदत नहीं है नमाज़ पढ़ने की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं नमाज़ पढ़ा करूँगा, और मुझसे कुताही हो जाती है, गलती हो जाती है, या मैं पाबंदी नहीं कर पाता, शुरू करता हूँ लेकिन फिर रेगुलर नहीं पढ़ पाता, मतलब ये बात करना अलग है। लेकिन आगे से जवाब दे देना और नमाज की तौहीन कर देना, यानी गलती को सिरे से तस्लीम ना करना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा गुनाह है। और ये उन्हीं मुनाफिकों की निशानी और अलामत है जो अल्लाह करीम ने कुरान पाक में बयान फरमाए कि उनको भी जब कहा जाता था कि भाई ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो, नफ़रतें ना फैलाओ, लोगों को परेशान ना करो, तो कहते थे हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया अला, ख़बरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसाद करने वाले हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि हम तो इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करीम ने फरमाया कि ख़बरदार हो जाओ, यही फसाद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन इनको शऊर नहीं है, इनको अक्ल नहीं है, इनको पता नहीं है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। यारान गिरामी, आखिरी बात करके एक ये आयत नंबर 12 तक हमने पढ़ ली है, 13 नंबर आयत और पढ़ते हैं और फिर बात को समेट देते हैं। अल्लाह करीम ने चौथी एक और निशानी मुनाफिकों की बयान फरमाई आयत नंबर 13 के अंदर। यहाँ पर बात क्या हुई, फरमाया व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। अल्लाह ने फरमाया कि जब उन लोगों से ये कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे ये लोग ईमान लेकर आए, यानी सहाबा किराम की तरफ इशारा था, और उन मुनाफिकों से कहा जाता था व इज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाए आमिनू, ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जैसे ये लोग ईमान लेकर आए, तो आगे से जवाब क्या देते हैं, क़ालू, आगे से जवाब देते हैं, कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लेकर आए, कमा आमन अस्सुफ़हा, जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लेकर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वो ये बात क्यों कहते थे, मुसलमानों को बेवकूफ़ क्यों कहते थे, क्यों कहते थे कि ये तो बेवकूफ़ हैं जो कलमा पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो मुसलमान हो रहे हैं। इसलिए कहते थे कि जब ये मुसलमान नहीं हुए थे तो इनके पास मालो दौलत ठीक ठाक था, माशरे में इनकी बल्ले बल्ले भी थी, दौलत भी थी, माल भी था, रुपया पैसा भी इनके पास था, सारा कुछ था। और जब ये मुसलमान हो गए तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन पर तकलीफ़ें आने लग गई, मुसीबतें आने लग गई, तंगियों में आ गए, परेशानियों में आ गए और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ने लग गया। तो इसलिए कहते थे कि ये इनसे बड़ा बेवकूफ़ मुसलमानों से बड़ा क्या हो सकता है कि अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पीछे लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नबी के पीछे लग के इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर ली हैं, अपनी ज़िंदगी या जीना हराम इन्होंने कर लिया अपना उस मतलब नबी अलैहिस्सलाम के पीछे लग के। इसलिए वो मुसलमानों को कहते थे कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। अब आपको पता है कि जब तक सरकार अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, सारे काफिर सरकार की बड़ी तारीफ़ें करते थे, कहते थे ये सादिक और अमीन है, ये बड़ा सच्चा है, अपनी अमानतें सरकार के पास रखवाते थे। आपको पता है कि खाना काबा जब तामीर हुआ ना, सरकार अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल थी और सरकार ने नबूवत का ऐलान 40 साल में किया। तो यानी नबूवत का ऐलान करने से 5 साल पहले खाना काबा तामीर हुआ और खाना काबा में हजरे अस्वद जब नस्ब करने की बारी आई तो मक्के के जो कबीले थे उनमें इख्तलाफ हो गया। एक ख़ानदान कुरैशी मसलन कहें, कुरैश वाले कहें हम सरदार हैं, हम हजर अस्वद को खाना काबा के दीवार में लगाएंगे। दूसरे ख़ानदान वालों ने कहा हमारी बड़ी इज़्ज़त है, हमारी बरादरी सबसे बड़ी बरादरी है, हम ये हजर अस्वद लगाएंगे। तीसरे ने भी इस तरह कहा, चौथे ने भी। तो ख़ानदानों की आपस में लड़ाई हो गई और यहाँ तक के तलवारें एक दूसरे के लिए उन्होंने निकाल ली और कसमें खा ली कि एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, लेकिन हजर अस्वद हमारा ख़ानदान लगाएगा। आखिर सरकार अलैहिस्सलाम के पास चंद लोगों ने कहा कि जी आप इनका कोई फ़ैसला कर दें, ये तो पूरे मक्के के सारे कबीले आपस में लड़ पड़ेंगे, कत्लो गारत होगी, खून रेजी होगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो मैं तुम्हारा फ़ैसला करता हूँ। ऐसा करते हैं कि ना, एक बाबे ने कहा, एक अपने किसी उनके बाबे ने कहा कि मैं तुम्हारा फ़ैसला करता हूँ। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल सबसे पहले सुबह सुबह जो बंदा खाना काबा के अंदर दाखिल होगा ना, वो हमारा सरपंच होगा, वो जो भी फैसला कर दे उससे फ़ैसला करवा लेंगे, वो जैसे भी कह देगा वैसा हम मान लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है।
अब ज़ाहिर बात है शराब पीने की आदत थी उनकी, जब रात को शराब पी के सोएंगे तो सुबह कहाँ जल्दी उठेंगे। जब सुबह हुई तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। अब जब लोगों को पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम दाखिल हुए तो लोग वैसे भी खुश हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये नौजवान बड़ा सच्चा है, साफ़ सुथरा खरा नौजवान है, ये धोखा नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, सही फैसला करेगा। इतनी सरकार की इज्जत करते थे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे लोग मेरे फैसले पर मुतमईन हो। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला कर देंगे हम मुतमईन हैं। मेरे करीम आका ने अपनी चादर बिछाई, चादर पर हजर अस्वद रखा और फरमाया हर कबीले का सरदार आए, सारे कबीलों के सरदार आके चादर का एक एक पल्लू पकड़ ले और इसको उठा के दीवार के अंदर नस्ब कर दें। मेरे आका ने यह फैसला कर दिया, सारे खुश हो गए। तो यानी नबूवत का ऐलान करने से पहले सारे मक्के वाले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, बड़ा हया करते थे सरकार का। लेकिन जब से सरकार ने नबूवत का ऐलान किया, अब वो जो दोस्त थे वो सारे दुश्मन बन गए। अब कभी सरकार नमाज पढ़ रहे हैं तो उतबा बिन अबी मोहित ऊँट की ओजड़ी ला के मेरे करीम आका के ऊपर डाल रहा है। कभी मेरे करीम आका कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं तो अबू जहल रेत उठाकर मेरे करीम आका के बालों पर, सरकार की जुल्फ़ों पर डाल देता है। कहीं हज़रत बीबी समैया रज़ी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मार के, नाफ के नीचे उनको नेज़ा मार के उनको शहीद कर दिया जाता है। कहीं हज़रत यासिर की दोनों टांगों में रस्सियाँ बांध के, एक रस्सी इस पैर में एक रस्सी इस पैर में और इधर वाली रस्सी इस तरफ के ऊँट पर बांध दी, इधर वाली रस्सी इधर के ऊँट के साथ बांध के इधर का ऊँट इधर हाँक दिया, इधर का ऊँट इधर हाँक दिया, आपकी हड्डियाँ टूट गई और आप उसी तरह शहीद हो गए। यानी कहाँ वो दौर था कि जब सारे लोग करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी इज्जत बड़ा हया करते थे। और जब से सरकार ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लोगों को कलमा पढ़ने की तलकीन की, अपनी रिसालत का ऐलान किया, वो जितने दोस्त थे सारे के सारे दुश्मन बन गए। तो इस वजह से ये मुनाफिक लोग कहते थे कि ये मुसलमान तो बेवकूफ़ हैं कि कलमा पढ़ने की वजह से इन पर मुसीबतें आ रही हैं, कलमा पढ़ने की वजह से इन पर अजाब आ रहे हैं, कलमा पढ़ने की वजह से इन पर तकलीफ़ें आ रही हैं। तो हम कोई बेवकूफ़ हैं कि हम भी कलमा पढ़ के तो सारे यानी मक्के के चौधरियों से टक्कर ले लें या मक्के के सरदारों से टक्कर ले लें, हम कोई बेवकूफ़ हैं। इसलिए उन्होंने कहा वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे ये कहा जाए कि ईमान लेकर आओ जैसे ये लोग ईमान लेकर आए, ये सहाबी ईमान लेकर आए, तो उसका जवाब देते हैं कालू, कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ऐसे ही मान लेकर आए जैसे ये बेवकूफ़ ही मान लेकर आए। अब सरकार के सहाबा को अगर कोई बेवकूफ़ कहेगा तो अल्लाह ताला तो उसको नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के प्यारों की जब कोई तौहीन करता है तो अल्लाह ताला फिर उसको माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला के प्यारों की जब कोई तौहीन करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया अला ख़बरदार। अब इस जुमले का लहजा आप समझें कि जब किसी को ख़बरदार किया जाता है तो प्यार से तो नहीं किया जाता ना, गुस्से के साथ ओए ख़बरदार, ये लहजा होता है। तो फरमाया अला ख़बरदार इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, बेशक ये बेवकूफ़ लोग हैं। ये जो सहाबा किराम को बेवकूफ़ कह रहे हैं, मेरे नबी के सहाबी बेवकूफ़ नहीं हैं, ईमान वाले बेवकूफ़ नहीं हैं, बल्कि इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ये मुनाफिक बेवकूफ़ लोग हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको इल्म नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं। ये ऐसे बेवकूफ़ है कि जिनको पता ही नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, ख़ुद को ये सियाने समझ रहे हैं, हालांकि ख़बरदार यही लोग जो हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं। अल्लाह करीम ने जवाब दिया अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबियों की तरफ से कि जो उन्होंने बात सरकार के सहाबियों को कही, अल्लाह ने वही बात उनको कही कि नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बेवकूफ़ नहीं है, तुम लोग बेवकूफ़ हो और तुम्हें शऊर भी नहीं है, तुम्हें इल्म भी नहीं है कि हम बेवकूफ़, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम बेवकूफ़ हो। ये बातें कह दी। यारान गिरामी, ये आज हमने सूरह अल बकरा की 13 तक आयतें, 7 आयतें पहले पिछले सबक में हुई थी, तो आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 13 तक आज हमने पढ़ा है और इसमें मुनाफिकीन की ही बातें की गई हैं। और इन आयतों की रोशनी में हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या ये हरकतें, ये अलामतें, ये बातें, ये चीज़ें, ये ऐब क्या आज हमारे अंदर तो कहीं मौजूद नहीं है। अब देखें ना, ये जो आखिरी बात हुई है, मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये बात मौजूद है। जो कहा जाता है कि ये तो बेवकूफ़ हैं जो ईमान लेकर आए, मुनाफिकों ने कहा। आज देखें
आप कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएं, वहाँ पर अगर कोई दाढ़ी रखी हो तो कहा जाता है बेवकूफ़ है, अभी भी दाढ़ी रख रहा है, ये अभी भी दकियानूस है, पुराने दौर का है, पुराने ज़माने का है, इसको पता ही नहीं है मॉडर्न लाइफ क्या होती है, जदीद ज़िंदगी क्या होती है, और दाढ़ी रखने वाले को बेवकूफ़ कहा जाता है। अगर कोई हलाल हराम का फ़र्क करे तो कहते हैं कि इस दौर के अंदर भी आप उन्हीं पुरानी बातों में हलाल हराम के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारे शहरों के अंदर यहाँ तक बातें होती हैं, आप यकीन करें। और अकबर इलाहाबादी ने इसीलिए कहा था कि लिखाई है रकीबों ने रपट जा जा के थाने में, लिखाई है रकीबों ने रपट जा जा के थाने में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। ये अंग्रेज़ दौर में अकबर इलाहाबादी ने यह बात कही थी, उस दौर में भी अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन गया था। और आज भी आप यकीन करें, हम तो एक गांव में रहते हैं ना, बड़े बचे हुए हैं। आज हमारे शहरों के अंदर बिलखुसूस जो डिफेंस के अंदर और जो लम्स वगैरह और इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, आप उनमें जाकर देखें, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जो पढ़ने वाले हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, मम्मी डैडी बच्चे हैं, उनको जाके देखें तो इस्लाम उनके नज़दीक पुराने दौर की चीज़ है। कहते हैं ये पुरानी किताबें हैं, पुराना मज़हब है, आज तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अभी भी हम 1400 साल पहले वाली बातें मानें। आप हमें भी आज के दौर में आप हमें कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल की बात माने जो 1400 साल पहले बातें कर गए, इतनी 100 साल पुरानी बातें इस जदीद दौर में हमें कह रहे हैं कि उनको मानो, उन पर अमल करो। तो वो आज हम मजहबी तबके को बेवकूफ़ समझते हैं, वो तबका आज हमें बेवकूफ़ समझता है। ये तो फैसला कल क़यामत के दिन होगा कि कौन बेवकूफ़ था और कौन समझदार था। मैं कहता हूँ समझदार वही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार हो गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ वाबस्ता हो गया, वही अक्लमंद है, वही दाना है, वही समझदार है। और जो भेड़ें अपने रेवड़ से अलग होती हैं तो फिर वो शिकार होती हैं, भेड़िए का शिकार हो जाती हैं, और महफूज वही रहती है जो अपने रेवड़ के साथ। इकबाल ने इसी को कहा कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, कि जब टहनी दरख्त के साथ पैवस्ता रहेगी, जुड़ी रहेगी, तो उस पर बहार आने की उम्मीद रहती है। हम निकम्मे सही, नकारा सही, नमाज़ों की पाबंदी नहीं होती और कई किस्म के ऐब सही, लेकिन कम अज़ कम सरकार अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े हुए हैं, इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं, कलमे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगरचे हम पर ख़ज़ां का मौसम चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह कभी बहार भी आएगी, कभी इंशाल्लाह बहार भी आएगी। लेकिन जो टहनियाँ दरख्त से कट गई, हज़ार बहारें आती रहें, वो जलने के काम तो लकड़ी आ सकती है, उस पर कभी ना पत्ता उगेगा, ना हरियाली आ सकती है, ना कभी फल लगेगा। जो टहनी दरख्त के साथ कट गई, दरख्त से कट के नीचे गिर गई, अब हज़ार बहारें आती रहें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस पर कभी फल नहीं लगेगा। फल उसी टहनी पर लगेगा जो दरख्त के साथ जुड़ी रहेगी। अल्लाह करीम से दुआ करें, मैं शुरू में भी ये बात कही कि अल्लाह से दुआ किया करें कि या अल्लाह जब तक ज़िंदगी है तेरे घर में आना जाना नसीब रहे, तेरे घर के साथ वाबस्तगी रहे, मस्जिद के साथ वाबस्तगी रहे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की हिदायतें, कुरान की बातें समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इन हिदायत की बातों पर हम सबको अमल करने की अल्लाह करीम तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।